बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मजे में A1 फिट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हयाज फीस, जहां रोज मिलती है आपको एक नई ट्रीट, जहां बनते हैं मजे मजे के पकवान जो बढ़ाते हैं आपके दस्तरखान की शान। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे पेशावर रीजन में बनने वाली बहुत ही स्पेशल रेसिपी। हम बना रहे हैं शोला, जो कि पेशावर रीजन की बहुत ही मशहूर डिश है। पेशावर में रहने वाले लोग अक्सर अपनी दावतों पे और अपने खास खानों पे ये डिश जरूर बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना। शोला बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। आधा किलो हमने लिया है गोल बोटी का गोश्त बगैर हड्डी के। इसके अलावा हमने 2 अदद छोटे पाए भी लिए हैं। हमें इसमें चाहिए होगी साबुत मूंग की दाल 1 पाव। चावल हमें चाहिए स्पेशली टोटा चावल जिसको बोलते हैं, आधा किलो। माश की दाल 4 टेबलस्पून, चने की दाल 4 टेबलस्पून, मूंग की दाल 4 टेबलस्पून। इन सब दालों को और चावलों को हम अलग-अलग धोकर भिगो देंगे। स्पाइसेस हमने जो ऐड करने हैं वो कुछ इस तरह से हैं। साबुत गरम मसाला हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। इसमें तमाम चीजें हमने ऐड कर ली हैं। 2 टेबलस्पून हमें चाहिए धड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स, और 1 टेबलस्पून हम ले रहे हैं फिलहाल सॉल्ट का। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गड्डी लहसुन की और 1 ही गड्डी प्याज की, जिसको हमने मोटा मोटा सा काट लिया है। अब हम सबसे पहले गोश्त की यखनी रख देंगे बनने के लिए और सारी दालों को भिगोकर रख देंगे। सबसे पहले अब हम इसमें गोश्त और पाए ऐड कर देंगे। हमने बीफ लिया है और साथ में हमने 2 छोटे पाए लिए हैं। आप चाहें तो बड़े के पाए भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये घर में मौजूद थे तो मैंने यही ले लिए हैं। अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, धड़ा मिर्च ऐड करेंगे और साल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। इसकी हम पोटली बनाकर साफ कपड़े में ऐड कर देंगे ताकि ये बीच में मिक्स ना हो और मुंह के नीचे ना आए, लेकिन इसका अच्छी तरह से फ्लेवर तमाम यखनी में आ जाए। ये देखिए पोटली बना ली हमने, इसको ऐड करेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। अब हम गोश्त को तकरीबन 30 मिनट्स के लिए प्रेशर दे लेंगे, जिसमें हमारा गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और पाए भी बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यखनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारा गोश्त नरम पड़ चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से और पाए भी बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। हड्डी को हम गोश्त में से निकाल लेंगे और सिर्फ पाए की बोटी ऐड करेंगे। अब हम इस पॉइंट पर गोश्त को निकाल कर किसी बाउल में डाल लेंगे और दालों को बारी बारी प्रेशर दे लेंगे। अब हम मूंग की दाल को ऐड करेंगे कुकर में। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। सॉल्ट ऐड करेंगे हम इसमें 1/2 टेबलस्पून और अब हम इसको 30 मिनट्स के लिए प्रेशर दे लेंगे। अब हम इसमें दालें ऐड कर देंगे। ये माश, मूंग और चने की दाल थी जो हमने 4 टेबलस्पून इक्वली ली थी। इसको हमने 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। इसको भी अब हम 15 मिनट्स के लिए तकरीबन प्रेशर देंगे और बहुत अच्छी तरह से गला लेंगे। जितनी देर में हमारी दालें गल रही हैं इतनी देर में अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे और का मसाला रेडी कर लेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे। हम 1 चॉप्ड अनियन इसमें हम ऐड करेंगे। 1 कप हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। प्याज को हम बहुत अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल जैसे कि हम राइस के लिए करते हैं। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे जो हमने अच्छी तरह से गला के रख लिया था। स्पाइसेस ऐड करेंगे अब हम। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून। साथ साथ हर चीज में ऐड किया था। एंड पे फिर भी हम टेस्ट करके चेक कर लेंगे और अगर हमें जरूरत महसूस हुई तो हम और ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे धड़ा मिर्च 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, ग्राइंड गरम मसाला 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 to 5 मिनट्स के लिए और फिर हम इसमें अपनी दालें 1 by 1 ऐड करते जाएंगे। अब हम इसमें साबुत मूंग ऐड करेंगे जो बहुत अच्छी तरह से हमने गला ली थी और इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे।
इस तरह से हम इसको मैश करते जाएंगे साथ साथ, ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए सारी चीजें। बहुत अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे, जो कि हमने 1 घंटे से भिगो के रखे हुए थे। कुछ ऐसा पहले तक जब शादियां एक हफ्ते की होती थी, तो 2-3 दिन की शादी के बाद मेहंदी के दिन ये खाना खासतौर पर बनाया जाता था। तो आज हम बनाएंगे वही रेसिपी और याद करेंगे उस प्यारे से वक्त को। चावल हमारे बहुत अच्छी तरह से पक रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें बाकी की दालें ऐड कर देंगे, जिन्हें हमने बहुत अच्छी तरह से गला लिया था। ये देखिए बिल्कुल नरम पड़ चुकी हैं, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इस तमाम मिक्सचर को हम तकरीबन 2 घंटे के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। बिल्कुल स्लो कर देंगे हम फ्लेम। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच हिलाते रहेंगे, ताकि नीचे से हमारा मसाला लगे ना, और इसको बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हम इसको 2 घंटे के लिए ढककर पका लेंगे। हम मिलते हैं आपसे तकरीबन 2 घंटे के बाद। छोला हमारा बहुत अच्छी तरह से पक रहा है। तमाम चीजें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। इस पॉइंट पे अब आप इसके मसाले टेस्ट कर सकते हैं। नमक मिर्च अगर कम हो तो इसमें और ऐड की जा सकती है। इसको अब हम घोटा भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो ग्राइंडर से थोड़ा सा इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैं हैंड ब्लेंडर से इसको थोड़ा सा ब्लेंड करके बिल्कुल यकजान कर दूंगी। हमने इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, बस इसको यकजान कर लेना है। तकरीबन 8 to 10 मिनट्स गुजर चुके हैं और हमारा छोला बिल्कुल थिक हो चुका है। इसकी यही कंसिस्टेंसी होगी और इसी पे हम इसको खाते हैं और सर्व करते हैं। एक ऑनियन लिया है हमने और उसको तकरीबन 1 कप ऑयल में डाल के हम इसको अब हम फ्राई कर रहे हैं। ये हम अपने छोले के लिए तड़का तैयार कर रहे हैं। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 5 से 6 गोल मिर्च ऐड कर रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, छोला हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। हमारा मजेदार और बहुत ही लजीज छोला बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसको बनाकर जरूर ट्राई करें। छोले के साथ हमेशा कचूमर सलाद और टमाटर की चटनी सर्व की जाती है। आप उसको जरूर बनाएं और साथ सर्व करें। आपको इसका टेस्ट हलीम से बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। आप इसको बनाएं और अपने घर में सबको खिलाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। सी यू सून इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।